चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं। इसी जंगल में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ एक बेहद अनोखे घर में रहती थी। रीमा ने अपनी मेहनत से तिनकों और सूखी घास के बजाय जमी हुई बर्फ के टुकड़ों से एक 3 मंजिला आलीशान घर बनाया था। जंगल के बाकी पक्षी इस घर को देखकर हैरान थे। जंगल की शांति के पीछे एक गहरा डर छिपा था। लूसी और कबूतर जानते थे कि इस सफेद चादर के नीचे और आसमान की ऊंचाइयों में कुछ भूखे शिकारी घात लगाए बैठे हैं। तभी पास के एक ठूंठ पर बैठी लूसी कबूतरी और उसका पति आपस में फुसफुसा रहे थे। सुनो जी, क्या तुमने सुना? लाडो चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ। उस दुष्ट सांप ने उसके अंडे खा लिए और उसका घर भी उजाड़ दिया। मुझे रीमा की चिंता हो रही है। उसने अभी अभी 2 अंडे दिए हैं। हालू से खतरा हर तरफ है। नीचे रेंगता हुआ वो जहरीला सांप और ऊपर आसमान में मंडराते वो कालू और गोरी कौवे। बेचारे पक्षियों के अंडे सुरक्षित नहीं है। हाल ही में पिंकी कौवी का भी घर तोड़ दिया गया था। रीमा ने जब पिंकी कौवी को रोते हुए देखा तो उसका दिल बैठ गया। पिंकी बिलक बिलक कर कह रही थी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो क्रूर सांप मेरे बच्चों को खा गया। रीमा डर के मारे फौरन अपने 3 मंजिला घर की ओर उड़ी। वहां टुन्नू अंडों की रखवाली कर रहा था। रीमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। टुन्नू, जल्दी करो, हमें इन अंडों को तीसरी मंजिल पर ले जाना होगा। लाडो और पिंकी के घर पर हमला हुआ है। मैंने ये 3 मंजिला घर इसीलिए बनाया था कि अगर सांप नीचे आए तो उसे कुछ ना मिले और वो वापस चला जाए। तुम शांत हो जाओ रीमा, हम अंडों को ऊपर ले चलते हैं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ऊंचाई ही काफी है? रीमा को लगा था कि खतरा सिर्फ जमीन से है, पर वह भूल गई थी कि आसमान में कालू कौवा और गौरी कौवी अपनी पैनी नजरों से शिकार ढूंढ रहे थे। उन्हें अंडों का ऑमलेट बहुत पसंद था और अब उनकी नजर रीमा के महल जैसे घर पर थी। रीमा मदद के लिए लाडो चिड़िया और लूसी कबूतरी और कबूतर के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। लाडो बहन, मुझे बहुत दुख है तुम्हारे साथ जो हुआ। देखो, मुझ पर भी संकट है। क्या तुम और मैं मिलकर अपने घरों की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकती हैं? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मदद? कैसी मदद रीमा? मेरा तो संसार ही लुट गया। उस क्रूर सांप ने न मेरा घर छोड़ा न मेरे बच्चे। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। मैं इस वक्त खुद को संभालने के लायक भी नहीं हूँ, तो तुम्हारी मदद क्या खाक करूँगी? जाओ यहाँ से। मैं अब किसी की कोई सहायता नहीं कर सकती। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रीमा निराश होकर लूसी कबूतरी और कबूतर के पास मदद मांगने गई। मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? हर तरफ मौत का साया है। रीमा, डरने से काम नहीं चलेगा। हमें दिमाग से काम लेना होगा। तुम अभी नदी किनारे जाओ और वहां से 4 गोल और चिकने पत्थर लेकर आओ। पत्थर? पत्थरों से क्या होगा? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। 2 पत्थर सबसे नीचे वाली मंजिल पे रख दो और 2 सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। तुम अपने असली अंडे बीच वाली मंजिल पर सुरक्षित रखना। ये पत्थर हमारे दुश्मनों को आपस में ही उलझा देंगे। रीमा ने वैसे ही किया जैसे कबूतर ने कहा था, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। रात ढली और जंगल में सन्नाटा छा गया। बर्फीली हवाएं चल रही थीं। तभी बर्फ पर रेंगते हुए सांप की सरसराहट सुनाई दी। उसी समय आसमान से 2 काली परछाइयां, कालू और गौरी, नीचे उतरी। देख गोरी, इस 3 मंजिला घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जरूर सबसे बड़े अंडे होंगे। आज तो दावत होगी। हाँ, और नीचे वाली मंजिल पर वो सांप भी दिख रहा है। हमें जल्दी करनी होगी, वरना वो सब चट कर जाएगा। सांप सबसे नीचे वाली मंजिल में दाखिल हुआ। अंधेरा घना था। उसने अपनी जीभ लपलपाई और उसे गोल गोल पत्थर महसूस हुए। उसने सोचा कि ये अंडे हैं और उसने पत्थर निगलने की कोशिश की, जिससे उसके दांतों और जबड़े में तेज दर्द हुआ। उसी वक्त आसमान से कालू और गौरी कौवी ने तीसरी मंजिल पर छलांग लगाई। गोरी देख,
आज तो बर्फ की ठंडी में गर्मा गर्म ऑमलेट का मजा आ जाएगा। देर मत करो कालू, जल्दी से इन्हें उठाकर ले चलो। जैसे ही कालू ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, उसकी चोंच पत्थर से टकराकर टेढ़ी हो गई। वह दर्द से चिल्ला उठा। उसी पल सांप तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। अंधेरे और गुस्से में कालू कौवे को लगा कि सांप उसके अंडे चुराने आया है, और सांप को लगा कि कौवे उस पर हमला कर रहे हैं। दुष्ट सांप, तू यहाँ भी आ गया? मेरे शिकार को हाथ मत लगाना। मारो इसे कालू, इसने हमारी दावत खराब कर दी। सांप ने फुंकार मारी और कालू पर झपट्टा मारा। कौवों ने अपनी पैनी चोंच से सांप को लहूलुहान कर दिया। बर्फीले घर की तीसरी मंजिल पर घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में जख्मों और कड़ाके की ठंड के कारण तीनों वहीं ढेर हो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी तो जंगल सुरक्षित था। रीमा और टुन्नू बीच वाली मंजिल से बाहर आए। रीमा, तुम्हारी समझदारी और कबूतर की युक्ति काम कर गई। अब कोई खतरा नहीं है। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूं चूं की आवाजें आने लगीं। 2 नन्हे और प्यारे बच्चे बाहर आए। रीमा का वो 3 मंजिला बर्फ का घर अब डर का नहीं बल्कि जीत और खुशियों का प्रतीक बन चुका था। एक घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत जामुन के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने प्यारे पति टुन्नू के साथ रहती थी। उनका घोंसला बहुत सुंदर और व्यवस्थित था, लेकिन एक उदासी हमेशा रीमा के दिल में बसी रहती थी। उनकी शादी को काफी समय हो गया था, पर उन्हें संतान सुख नसीब नहीं हुआ था। रीमा का जीवन बाहर से शांत दिखता था, पर अंदर ही अंदर मातृत्व की चाहत उसे कचोटती रहती थी। उसके आसपास के सभी दोस्तों के घोंसले बच्चों की चहचहाहट से गूंजते थे। रीमा की सहेलियां थीं, लाडो चिड़िया, लुसी कबूतरी और हरियाली तोती। जब भी वह उन चिड़ियों के बच्चों को खेलते देखती तो उसकी आंखों में एक टीस उठती और मन में एक ही इच्छा होती कि काश उसके भी बच्चे होते। एक दिन सभी सहेलियां पेड़ के ऊपर बैठकर गपशप कर रही थीं। देखो, मेरे छोटू ने आज पहली बार अपने पंख फड़फड़ाए। कितनी शरारत करता है। हाँ लाडो, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। रीमा, हिम्मत मत हारो। ईश्वर ने हर किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। समय आने पर तुम्हें भी यह खुशी जरूर मिलेगी। तभी अपने नए घर का निमंत्रण देने के लिए गौरी नाम की कौवी उनके पास आती है। गौरी स्वभाव से थोड़ी घमंडी और रूढ़िवादी थी। नमस्ते सब, मैं अपने नए बड़े घोंसले के लिए भोज का निमंत्रण देने आई हूँ। सबको आना है, खूब धूम मचेगी। उसने एक एक करके सबको निमंत्रण दिया, पर जब रीमा की बारी आई तो वह रुक गई। रीमा, तुम मत आना, तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है। तुम्हें बच्चे नहीं हुए, इसलिए मेरे शुभ काम में तुम्हारा आना ठीक नहीं होगा। गौरी के ये शब्द सुनकर सब सन्न रह गए। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। गौरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रीमा एक अच्छी चिड़िया है। किसी का भाग्य तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो उसे भी बच्चे होंगे। हाँ गौरी, ऐसे विचार मन में मत लाओ। रीमा के बिना हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। गौरी ने उनकी एक न सुनी। वह अकड़ कर बोली, यह मेरा फैसला है, और वहां से उड़कर चली गई। रीमा दुखी होकर टुन्नू के पास अपने घोंसले में लौट आई। टुन्नू ने उसे ढांढस बंधाया। रीमा, तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम अपने जीवन को बच्चों की कमी से नहीं बल्कि अपने प्यार से भरेंगे। समय गुजरता रहा, पर किस्मत ने एक नया मोड़ लेने की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद लाडो चिड़िया अचानक बीमार हो गई। बीमारी इतनी गंभीर थी कि वह जान गई कि उसका अंतिम समय निकट है। लाडो ने रीमा को अपने पास बुलाया। रीमा, मेरी प्यारी सखी, मैं अब ज़्यादा देर नहीं जी पाऊंगी। मेरे 2 छोटू बच्चों की देखभाल, उनका ख्याल अब तुम रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लाडो, तुम चिंता मत करो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। तुम शांति से आराम करो।
रीमा के वादा सुनते ही लाडो ने अंतिम सांस ली और शांत हो गई। रीमा चिड़िया दोनों अनाथ बच्चों को अपने घर ले आई। टुन्नू और रीमा ने मिलकर उन बच्चों को अपना लिया। उनके घोंसले में अचानक एक नई रौनक और जिम्मेदारी आ गई थी। रीमा उन्हें प्यार से खिलाती, सिखाती और हर पल उनका ध्यान रखती। लाडो के बच्चों को अपना मानने से रीमा के जीवन में मातृत्व का खालीपन भरने लगा। एक शाम जब रीमा बच्चों को सुला रही थी तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सी खुशी और एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद रीमा ने एक छोटा प्यारा अंडा दिया। टुन्नू और रीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। रीमा, देखो, हमारी दुआएं रंग लाईं। अब हमारा घोंसला सचमुच पूरा हो गया है। रीमा ने लाडो के बच्चों को पास बुलाया और उन्हें अपने अंडे के पास बिठाया। देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई या बहन होगा। तुम दोनों को इसका ख्याल रखना है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक नहीं बल्कि 2 नन्हे प्यारे बच्चे बाहर आए। टुन्नू और रीमा की खुशियां चौगुनी हो गईं। उसी समय गोरी कौवी के जीवन में भी एक बदलाव आया। उसने देखा कि उसका बेटा हमेशा उदास रहता है और गोरी के व्यवहार के कारण बाकी पक्षी भी उससे दूरी बनाने लगे हैं। गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि वह रीमा से माफी मांगेगी। वह मिठाई और फल लेकर रीमा के घर पहुंची। उसने देखा कि रीमा के घोंसले में कुल 4 बच्चे खेल रहे हैं, 2 लाडो के और 2 उसके अपने। यह दृश्य देखकर गौरी की आंखें भर आईं। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुर्भाग्य कहा, पर असल में मैं ही अभागी थी जो तुम जैसी नेक दिल दोस्त की कद्र न कर सकी। आज तुम्हें 4 बच्चों के साथ देखकर मेरा मन बदल गया है। गोरी, पुरानी बातों को भूल जाओ। मुझे खुशी है कि तुम मेरी खुशी में शामिल होने आई हो। जंगल के सभी पक्षी, लुसी कबूतरी और हरियाली तोती रीमा के घर आए और उसकी खुशियों में शामिल हुए। अब रीमा के पास 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 प्यारे बच्चे थे। इस तरह रीमा और टुन्नू अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में खुशी और प्यार से रहने लगे। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि नेक दिल और सच्चा प्यार हमेशा अपनी खुशियां ढूंढ ही लेता है।